नाउ स्टूडेंट्स राइट डाउन नोट। कुछ स्पेशल चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। तो क्या है कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इट इज द फर्स्ट एंड इट इज द सेकंड, इसलिए दो है, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कही जाएंगी। x और y वही है, हमने कोफिशिएंट्स को a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख दिया है। ऐसी इक्वेशन आपको मिलती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक लिख दें, एक एग्जाम्पल लिख दें अगर बगल में समझने के लिए, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। मान लेते हैं हम दोनों इक्वेशन हमारी वहां पर। अगर हम आपसे पूछें कि बेटा यहाँ पर a1 कितना है तो आप क्या बोलोगे? a2 कितना है? a2 3, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? c1 कितना है? c2 कितना है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। समझ बात आ गई? करेक्ट। अब देखो इससे क्या क्या रिजल्ट, एक चीजों से, एक टेस्ट से हम लोग कई रिजल्ट निकाल लेते हैं। पहली बात, अगर आपने इसको चेक किया है, ध्यान से देखिएगा, पहले इफ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, आपने चेक किया। कैसे चेक किया? ऐसे चेक करेंगे, a1 अपान a2 इक्वल टू 2/3, क्या मिलेगा? एग्जाम्पल में देखिए, जो मैंने यहाँ लिखवाया उसको यहाँ एग्जाम्पल में चेक करवाएंगे। a1 अपान a2 क्या मिला? 2/, b1 अपान b2 निकालेंगे, b1 अपान b2 निकालेंगे, क्या मिला? 3/-7। चेक करो जरा, a2 ना, a1 अपान a2 इक्वल टू 2/3 एंड b1 अपान b2 इक्वल टू 3/-7 निकाल लिया। अब यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा, अब इसके रिजल्ट पे चलो। रिजल्ट क्या देखना है कि क्या यहाँ हमने क्या लिखा कि अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 को इक्वल ना हो, इसमें इक्वल है क्या? आप देख रहे हो दोनों बराबर है कि नहीं? नहीं है। इट मींस a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आपको मिल गया। ये मिल गया ना? तो यहाँ पर क्या क्या रिजल्ट मिला, ध्यान से सुनना बेटा, इधर देखना। यहां से आपको मिला दिस इंप्लाइज, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, तो आप कहेंगे कि सर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इकलौता सॉल्यूशन इसका है। कैसा, कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। पता कैसे चला? इस मेथड से पता चला, इस टेस्ट से पता चला कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इक्वल नहीं था, तो यहां पर हमको c1 अपान c2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, हाँ जी। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा बेटा, तो यहां पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। यहां लिखेंगे कि अगर, हाँ इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, अगर ये कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इट मींस अगर ये ग्राफ ड्रा किया जाएगा इसका, तो दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। एक लाइन है, दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने पॉइंट कॉमन है? 1 मींस यूनिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और चाहो तो एट वन पॉइंट भी लिख दो, होता है कि एक ही पॉइंट पर एट वन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग करेंगी। ये आप समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? इस टेस्ट से। ये टेस्ट अगर है तो अगर पूछा जाए सॉल्यूशन कितना है, किस तरह से, अगर ग्राफ पूछा जाए कि ग्राफ में लाइन की पोजीशन कैसी होगी, कैसी होंगी लाइनें, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। लाइनें जो हैं एक दूसरे के को एक पॉइंट पर कट कर रही है। चलिए, एक चीज और इससे मिलेगा, एक ही टेस्ट से तीन चीजें आपको मिलेगी। क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अक्सर ये क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन
अगर कोई प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट कहा जाएगा। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन, अगर उनके पास सॉल्यूशन है देन दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, मींस इनकंसिस्टेंट होगा। जरा देखो, इसके पास सॉल्यूशन है, इसके पास सॉल्यूशन है ना, तभी तो लिखा हमने यूनिक सॉल्यूशन, तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। फिर से समझो, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो पहला रिजल्ट मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा रिजल्ट उसी से टेस्ट से कह सकते हो कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, उसी से हमको मिल जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तीन चीजें, एक टेस्ट से तीन रिजल्ट आपको मिले, तीनों में से कोई रिजल्ट पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। करेक्ट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट कि आप, इसने क्या किया, टेस्ट किया और टेस्ट में क्या मिल गया, इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। ये तो नॉट इक्वल था, तो मैं समझ में आ गया। इक्वल हो गया तो क्या हुआ, जब इक्वल आ गया तो टेस्ट फेल हो गया। अब आपको एक नया टेस्ट करना पड़ेगा, क्या? c1 अपान c2 को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा सर ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है, दो बराबर हुए तो टेस्ट किया, तो या तो तीसरा बराबर होगा या तो तीसरा बराबर नहीं होगा। मतलब तीसरा भी लिख देता हूं, इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। भाई दो चीज मिला, ये तो बराबर हुआ तो दो चीजें ली, या तो c1 अपान c2 बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो चलिए, अगर ये भी हो गया, तीनों बराबर हो गए तो क्या होगा? तो बेटा सॉल्यूशन की संख्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, पूरा हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है? एक लाइन के ऊपर दूसरी, सपोज दैट ये लाइन है और दूसरी लाइन इसी को ओवरलैप कर जाए, ए बी है और सी डी बी सी पे हो जाए, दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर गई, एक लाइन थी उसी पे दूसरी भी चली गई, इट मींस दे आर कांस्टेंट। अब पूछा जाए कि जो दोनों लाइनें ए बी और सी डी एक ही बना रहे हैं तो कितने पॉइंट कॉमन होंगे? सारे पॉइंट कॉमन होंगे ना, जो इसका होगा वही उसका भी होगा, जो ए बी का होगा वही सी डी का होगा। बात क्लियर हो रही है ना? तो इसलिए जब इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हुए, मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट। करेक्ट हुआ? अच्छा, सॉल्यूशन कितने इसके है? सॉल्यूशन की नहीं इसका, इसका सॉल्यूशन है ना? अरे यार एक नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? ऐसा होगा, कंसिस्टेंट होगा ना? देख लो क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है। डेफिनेशन भी लिखिएगा, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। याद रहेगा? चलिए तीसरे पे आइए, तीसरे पर आइए, इस पर आइए कि अगर सर पहला दोनों तो बराबर था, इक्वल था, तभी तो हमने तीसरा टेस्ट किया था। अब अगर ये रिजल्ट आता तीसरा ना इक्वल हो तो क्या होगा? तुम कहेंगे बेटा नो सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल लाइंस, लाइंस आर पैरेलल, जो दोनों लाइन ड्रॉ करोगे तो पैरेलल आएंगे। और तीसरा क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। आज बहुत गर्मी है ना? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये पूरा एक पैकेज है कि इन्हीं तीनों टेस्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इसको दिमाग में रखना थोड़ा कठिन होगा, ठीक है ना? लेकिन अब हम आपको इसको थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे वेरीफाई करवाते हैं और आपको बताना होगा। चलिए एक पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं।
a1 अप सॉरी 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, चेक करके बताइए इसके पास कितने सॉल्यूशन है, कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a1 अपान a2 निकालेंगे, क्या मिला 2/1, 2/1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 2/x मत लिखना, 2/1 कोएफिशिएंट लिखा जाता है। b1 अपान b2 क्या निकालेंगे 3/1। तो क्या देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसमें से क्या रिजल्ट मिला, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो क्या लिख देंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। केवल हमको ये पता लगाना था कि कितने सॉल्यूशन हैं, तो आपने लिख दिया। अगर हम इसी में पूछते बेटा बताइए कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है, तो क्या लिखते, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट लिख लेते ना। अगर हम इसी में पूछते कि बेटा बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो क्या लिखते, कंसिस्टेंट लिखते ना, सही बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल, तो पहला था दूसरा, हाँ जी, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 10x प्लस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन चेक करता हूं। a1 अपान a2 कितना मिला 2/10, कितना हुआ 1/5। b1 अपान b2 कितना हुआ 3/15, 1/5। चेक करो, अब जरा देखो क्या मिला, a1 अपान a2 b1 अपान b2 कहीं इक्वल तो नहीं है, कहीं इक्वल तो नहीं है, ध्यान देखो, सर तो इक्वल आ गया, तब टेस्ट मतलब यहाँ से काम रिजल्ट नहीं निकला। तो आपको क्या चाहिए, C1 अपान C2 चाहिए, C1 अपान C2 जरूरत पड़ेगी। क्या मिला सर, वो भी इक्वल है 5/25, दैट बिकम्स आल्सो 1/5। अरे तीनों बराबर, तीनों बराबर, इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई। क्या हो गया, इट मींस आप लिखिएगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू, ये जरूर लिखिएगा पहले से, ये प्रोसेस लिखने का तरीका हुआ, दोनों निकालेंगे तीनों बराबर लिख देंगे, सर ये कंडीशन हो गई। अब अगर अब यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कितने सॉल्यूशन हैं, क्या लिखें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, पक्का ना। इसी में पूछा जा सकता है, बताओ कि लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ बेटा यहाँ थोड़ा स्पेलिंग सही करना, आप मुझे कहते हैं एस लिख दिया हूँ, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना। यहाँ लिखते समय हमको याद आ गया, तो वहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है, कोइंसिडेंट, हाँ ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना, ये कोइंसिडेंट, ठीक, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। अच्छा अगर पूछा जाए कि बताओ ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होगा ना, सॉल्यूशन है यार, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा। अगला एग्जांपल देखिए क्या है, हाँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 या फिर 1, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। चेक करते हैं, चलिए a1 अपान a2 कितना मिलेगा 2/4, दैट बिकम्स 1/2। b1 अपान b2 बताओ क्या मिलेगा 3/6, दैट इज 1/2। दोनों इक्वल तो नहीं हो गए, यस सर इक्वल हो गए। क्या c1 अपान c2 की जरूरत पड़ेगी, यस सर पड़ेगी। c1 अपान c2 कितना आएगा 5/1, दैट 5/1 दैट इज 5, यस सर पता है क्या, ठीक है ना, 5/1 दैट इक्वल टू 5 हुआ, ठीक है, ये चल रहा है ना, ठीक है।
अब देखो बेटा क्या मिला रिजल्ट, a1/a2 मिल गया इक्वल टू b1/b2 मिल गया, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हुआ। देखो ये 1/2 है, ये 1/2, लेकिन ये 5 बराबर नहीं हुआ। अब 3 रिजल्ट आपको मिले कि कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यहां देखिए नो सॉल्यूशन। लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, पक्का हो गया। अब समझ में बात आ गई है। अब देखते हैं किसकी समझ में कितना आ गया।